ब्रह्मो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव तद्भक्तारमावीत् आविन्माम् आवीत् ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। Mr. Fahad Ahmed Khan Suri, Consul General of India in Jeddah, at Consulate Auditorium, First Floor, Consulate General of India in Jeddah. Honorable Shri Jitendra Singh Ji, Minister of Science and Technology, Government of India, the guest of honor at Regional Center, Jammu. Professor Nicholas Slating, Secretary and Chief Executive Officer, Kenya Accountants and Secretaries, National Examination Board. Excellencies, members of the Board of Management, Academic Council and Planning Board, distinguished guests, directors of schools, heads of divisions, centers, units and cells, as well as our overseas centers across 16 countries. I warmly welcome the faculty members, staff, recipients of degrees, diplomas and certificates, media personnel and dear friends who have gathered here to join us in this celebration. I welcome you all to the 38th convocation of Indira Gandhi National Open University to celebrate the success of our learners. इल्म बढ़ाने वाले और इल्म को फैलाने वाले सबको मेरा आज के दिन प्यार भरा सलाम। यहाँ इल्म के आशिक बैठे हैं, मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने कामकाज के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। ये रूटीन की पढ़ाई नहीं है, ये वो पढ़ाई है जो आपको अपने डेली रूटीन के साथ साथ इल्म को आगे फैलाने की जो आपकी चाहत है वो भी पूरी कर रही है। आज के दिन आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। जी हाँ, 38वें ये कन्वोकेशन पर आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। खासतौर पर मैं इस्तेकबाल करता हूँ आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन साहिब का। जी हाँ, ऑनरेबल वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, सर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल आज के दिन। इसके अलावा यहाँ पर बैठे तमाम खास मेहमानों का आज के दिन बहुत बहुत इस्तेकबाल। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मेरे कंट्रोल रूम से कि वो नेशनल एंथम प्ले करें। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ फरमा हो जाए। शिक्षा का आगे जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय
सलामत सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा मुक्त और दूरस्थ देश विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान किया था। आज 50,000 के आसपास आ पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इग्नू के लिए और हर साल हमारी अचीवमेंट्स में इजाफा हो रहा है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो आप सबका है। आप सब की वजह से हम हर साल जो आंकड़े हैं उनको पार करके आगे बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 50,000 के आसपास आ पहुंचे हैं आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मदद से। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 में हमारी क्या अचीवमेंट्स रही वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। 2024 में जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ डिस्प्ले की जाएंगी और आप सब स्टूडेंट्स से खासकर गुजारिश जो आज डिग्री होल्डर्स हैं, हालांकि हम सब स्टूडेंट्स होते हैं और हमसे कहा गया है जब तक हम इस दुनिया से रुखसत ना कर लें अपने आप को तब तक हम स्टूडेंट ही कहलाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश कि आज आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ आज ऐसी तस्वीरें अक्सर होंगी जो आपकी जिंदगी भर के लिए एक सरमाया बन जाएंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपके सामने हमारे 2024 की अचीवमेंट्स ये रहेगा। फिर ये कोशिश भी करते हैं कि ये अचीवमेंट्स हर साल बढ़ती रहें जैसे अभी तक बढ़ती आई हैं और आगे भी आप सबके सपोर्ट से ये अचीवमेंट्स इंशाल्लाह आगे बढ़ती रहेंगी। अब मैं गुजारिश करूंगा आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन साहब से कि वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और मैं गुजारिश करूंगा रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर सेंटर डॉक्टर अफरोज हैदर रिजवी साहब से कि वो उनके साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां दोनों मेहमानों। अब मैं रीजनल डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा डॉक्टर अफरोज हैदर रिजवी साहब से कि वो गुलदस्ता पेश करके आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का इस्तेकबाल करें ऑफिशियली। बुके प्लीज। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। बैक स्टेज से कि वो इज़बन सोच लाएं और इज़बन सोच की जो है छोटी सी रस्म हमारे सर इसमें ये इज़बन डाल के थोड़ा सा डॉक्टर साहब के पास ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर जॉन मोहम्मद भट्ट साहब से असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एसपी कॉलेज श्रीनगर कि वो आज के दिन इस्तेकबालिया खुतबे के लिए डेस्क पे आएंगे। On behalf of Regional Director IGNOU, Regional Center Srinagar, Dr. Afroz Haider Rizvi, I extend a very warm welcome to all of you on this momentous occasion, the 38th convocation of Indira Gandhi National Open University, IGNOU. It's an honor and a privilege to stand before you today as we celebrate the academic achievements of our graduating students and acknowledge the profound impact of IGNOU as a premier institution of open and distance learning in India and beyond. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest of honor, Vice Chancellor, Cluster University, Srinagar, Professor Mohammed Mubin, whose presence today adds a great value to the ceremony. We are deeply honored by your gracious presence and we extend again a very warm welcome to you, sir. We are deeply honored to have among us chief coordinators, the principals of different colleges, our former regional directors, coordinators, assistant coordinators, guests from different media houses, and members of the academia who have gathered here to witness this profound moment in the lives of our students. IGNOU, since its inception, has played a transformative role in democratizing education, making quality learning accessible to millions across the country and beyond.
As one of the largest open universities in the world, IGNOU has empowered students from diverse backgrounds, working professionals, homemakers, individuals from remote areas, and those who, due to various constraints, could not pursue traditional education. Through its innovative curriculum, flexible learning models, and commitment to excellence, IGNOU has not only expanded the horizons of education, but also has set a benchmark in inclusive and lifelong learning. Today, as we celebrate the achievements of our students, we reaffirm our belief in the power of education to transform lives. This convocation is not just a culmination of academic efforts, but a stepping stone to greater aspirations. To our graduates, this is your moment of pride, a testament to your dedication, perseverance, and hard work. May your journey ahead be filled with success, wisdom, and a commitment to making meaningful contributions to society. Once again, I extend my warmest welcome to everyone present. Let's celebrate this day with joy and a shared commitment to learning and excellence. Thank you. इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी, और वो खामोशी यहाँ समझ आ रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम डिग्री होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स को जो आज के दिन हमारे बीच मौजूद हैं। अपनी तालियां जारी रखें, क्योंकि अब यहाँ दहेज पर मैं दावा देना चाहूँगा हमारे वर्दी रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अफरोज हैदर रिजवी साहब को कि वो यहाँ पर मेहमानों का इस्तेमाल करें और यूनिवर्सिटी रिपोर्ट पेश करें। जोरदार तालियां। Today's guest of honor, Honorable Vice Chancellor, Professor Mohammad Mubin Sahab from the Cluster University, Srinagar. A special guest, Honorable Special Guest, Shri Shantamanu Ji, Additional Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir. He will be joining us very soon. I am in direct touch with telephonic contact. He is busy in the meeting. He will be joining here. Distinguished guests, professors, officers from Jammu and Kashmir, Police Department, Dean, Head, media personnel, and graduates. I'm honored to welcome you all on the day. Today, Indira Gandhi National Open University is celebrating 38th Convocation Day at headquarters New Delhi and at 39 regional centers celebrating the regional convocation. These are the happy moments for the graduates. This is the day of the graduates. This is the day of the success of the graduates. This is the day of the dedication, the commitment of the graduates. Here, sir, we are presenting the report of Regional Director report about the Indira Gandhi National Open University. As our Honorable Vice Chancellor has briefed in detail, I'm not going to repeat all that. But I would like to brief here. The Indira Gandhi National Open University is #1 open university in India. It is accredited grade A++ by NAC. We must proud that more than 3.5 million, means 35 lakhs students are enrolled with Indira Gandhi National Open University. Thank you very much. Thank you. We not only focus upon the qualitative education, we both believe in the quantitative education as well, in the quality of education as well. We have been doing a lot. We are not confined only to India. We have other
25 overseas centers across 17 countries, as our Honorable Vice Chancellor already spoke. Ladies and gentlemen, this is the pride moment for us. Today, more than 11,832 graduates are being awarded to the Regional Center Srinagar, out of which 292 have enrolled to take the degrees in this hall. We have discussed the achievements of Indira Gandhi, the Regional Center Srinagar. Regional Center Srinagar was established in 1999 with having 1,000 enrollments today. You will be surprised to know that we have a trend of enrolling more than 50,000 graduates at the Regional Center Srinagar. It is nothing but just a good cooperation, the cooperation of all the academicians, the cooperation of all the learner support centers and their staff. In year 2024, more than 45,000 students are enrolled. We have conducted 5,000 plus counselings across the Kashmir Valley and Ladakh at various learner support centers. More than 4,000 lab counseling have been organized at various study centers. We have a very premier institute. We have a study centers in very premier institutes like Kashmir Valley, Sikkim, CRC, Bemina, and other premier institutes. More than 13,000 practicals for learners have been conducted in year 2024 and 1,149 projects awarded in year 2024. We have transmitted more than 1,44,000 assignments in June 2024 as well as more than 1 lakh assignments in December 2024. We are proud to share here that we have addressed more than 1 lakh grievances in year 2024 from the Regional Center Srinagar. Don't shy to clap, please. We have issued more than 12,000 bona fide certificates from the Regional Center Srinagar in year 2024. The regional director and the officers from other regional centers surprised that how you issue 12,000 bona fide certificates from the one regional center. We have issued 300 plus NSP scholarships verified by scheduled tribes. You will be surprised to know that we have conducted examination as 35 examination centers for more than 35,000 examinees in one session in June 2024, and 30,000 plus examinees have appeared in examination December 24 with having 36 examination centers. There's enough to speak about the regional center, but I just speak about, ladies and gentlemen, the Indira Gandhi National Open University never forgets the contribution and the services of any stakeholder, alumni, students, or the part-time staff. Keeping the fact in view, we have been, today we are going to confer certain awards, the awards of excellence, award of appreciation, and award of honor to certain stakeholders whom the committee has referred to. I'm not going to take much time, but just as I spoke, that is the day of the graduates. Every moment is to be celebrated by the graduates. I congratulate one and all sitting in the balcony. I'm looking at there. Have a clap, please. Thank you. Apart from doing this much work, we have planned a roadmap
for future plan. And Professor Dr. Shahid Rasool Saab is sitting here. I'm thankful for, personally, I'm particularly thankful to Dr. Shahid Rasool Saab. I'm also thankful to the Honorable Vice Chancellor of the Central University of the Kashmir. With the collaboration of them, we are going to establish MSc program in Central University of Kashmir. The great achievement for the Kashmir Valley students. The director, NILED, Dr. Ashik Saab is sitting here. We have collaborated in regard of the employment, job placement, and availing the government schemes, apprenticeship program for the IGNOU learners. We have a focus on the tribal areas, the rural areas, and each and every segment of the society. Keeping this view, we are planning to establish a study center in certain areas, just like Zanaskar, Dras, Uri, and Kangar. We are planning to have a zero grievances under the single window system through the regional center from the year 2025-26. We have recently established a work center at CRC Bemina. The full program is PG Diploma in Rehabilitation Psychology. Safar Saab is sitting here. Under Unnat Bharat Abhiyan, we are doing a much. We have organized various programs, mega events. We are planning to educate and literate all the investors in the adopted village Laharwarpura, district Bandipura in year 2025-26. We are also planning to develop entrepreneurial skills among all the IGNOU learners through the placement cell at the regional center and with the collaboration of you all. My final words are not going to be the hindrance in the celebration of this program for the IGNOU graduates. I will take last few minutes, 1 or 2 minutes here. Just I'm addressing to my graduates. As earlier I spoke, it's the day of the graduates. It is the proud moment for the graduates. It is the day of the celebration of their success. It is the day of the celebration of their commitment and dedication. But dear graduates, I'm addressing to you who are sitting in the balcony. Never forget about your guardian, your parents, your supporters. Just take a deep breath, think a moment, and feel their contribution. If you don't shy, please have a big clap for all the supporters. Thank you. I have a sincere congratulations, appreciation to all the principals, coordinators, part-time staff sitting here or working in the government colleges who have contributed to these IGNOU learners. Dear graduates, could you please appreciate these principals, coordinators, and PTAs by having a good round of applause. Thank you very much. Thank you. Call upon for honoring PhD degree through the Dr. APJ Abdul Kalam. Not only this much, I address the graduates, I speak that you must prepare yourself for new challenges and potential for new world order. You are the digital natives. I'm not going to speak about the National Education Policy 2020, but I will speak that a new social order, you are an entrepreneur, not a job seeker. Dear graduates, I'm addressing to you, seeking job, maintaining career is not a marathon. It's not a race. Just use your own potential, identify yourself, get the success, and be a very good human being.
There is enough market for you. Sky is a success. Success is not a destination, it's a journey. My best wishes to all the graduates. Once again, I am a special guest, Additional Chief Secretary Shantanu ji, distinguished guest. I'm looking Aftab Bhai, SSP. CID Kashmir branch is sitting here, and other distinguished officers from the Jammu and Kashmir are sitting here. Other officers from the cluster universities are sitting here. I'm particularly congratulate to all of you. Thank you very much for listening patiently. Thank you. तो मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर मुबीन साहब से कि वो आगे आ जाएं और मैं डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं ताकि हम ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं आज के हमारे खास मेहमानों के लिए। यहाँ से डीन एंड ओएसडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, जोरदार तालियां शाहिद साहब के लिए। शाहिद साहब के बाद अगला नाम मोहम्मद आफ्ताब मीर साहब, एसएसपी सीआईडी स्पेशल ब्रांच कश्मीर। इनका भी बहुत ही स्पेशल रोल रहा है इग्नू में। जोरदार तालियां इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। आफ्ताब साहब के बाद मैं दावा देना चाहूंगा स्टेज पर जनाब गुलाम अब्बास साहब को, डायरेक्टर पीआईबी श्रीनगर। जोरदार तालियां अब्बास साहब के लिए। इनका भी एक शानदार रोल है इग्नो में और इनका कंट्रीब्यूशन लगातार जारी है। अब्बास साहब के बाद मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर आशिफ हुसैन डार साहब को, डायरेक्टर नाइलेट। जोरदार तालियों में आशिफ हुसैन डार साहब। ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर है आशिफ साहब के लिए। इसके बाद अगली सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के लिए मैं स्टेज पर दावा देना चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद एजाज अशरफ साहब को, रीजनल डायरेक्टर मानू। जोरदार तालियां। डॉक्टर मोहम्मद एजाज अशरफ साहब। इसके बाद अगला नाम मेजर धर्म कुमार दीक्षित जी, 2IC FSD खनबल अनंतनाग। इनका भी एक बहुत ही अहम रोल और स्पेशल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इग्नू। जोरदार तालियां। और इस फहरिस्त का आखिरी नाम सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के लिए बुलाना चाहेंगे डॉक्टर फिरदौस अहमद साहब को, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जोरदार तालियां डॉक्टर फिरदौस अहमद साहब के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हासिल करने वाले तमाम दोस्तों को हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब बढ़ते हैं अगले फहरिस्त की ओर। ये है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और ये जा रहा है हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, 2024 साल के कोऑर्डिनेटर्स के लिए। सबसे पहला नाम डॉक्टर गुलाम हसन यतू साहब, कोऑर्डिनेटर स्किम्स सौरा, LSD कोड 30040। जोरदार तालियां कोऑर्डिनेटर फॉर द ईयर 2024। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्टेज पर दावा देना चाहेंगे प्रोफेसर शबीर अहमद गनई साहब को,
Program in charge, Department of Library and Information Science, University of Kashmir, PCS 1231. जोरदार तालियां। डॉक्टर शबीर साहब के बाद अगला नाम डॉक्टर एजाज हुसैन कंड, कोऑर्डिनेटर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, LSC 1202, कोऑर्डिनेटर फॉर द ईयर 2024, एजाज हुसैन कंड साहब। एजाज साहब के बाद अगला नाम डॉक्टर शेख तनवीर सलाम साहब, कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल, LSC 3005। डॉक्टर शेख तनवीर सलाम। डॉक्टर शेख तनवीर सलाम के बाद अगला नाम मिस नुसरत अली, कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपो, LSC 1210। मिस नुसरत अली, कोऑर्डिनेटर फॉर द ईयर 2024। मिस नुसरत अली के बाद अगला नाम डॉक्टर समीर कौल, कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, MA रोड श्रीनगर, LSC 30039। डॉक्टर समीर कौल साहब के बाद अगला नाम डॉक्टर फरूक अहमद भट्ट, कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला, LSC 1236। डॉक्टर फरूक अहमद भट्ट। डॉक्टर फरूक अहमद भट्ट के बाद अगला नाम मिस बिल्किस आरा, प्रोग्राम इंचार्ज बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, काठी दरवाजा श्रीनगर, PIC 1263। मिस बिल्किस आरा के बाद अगला नाम मिस्टर इरशाद अहमद डार, लोकल फंड एम्प्लॉयर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, बेस्ट पार्ट टाइम स्टाफ ऑफ ईयर 2024। ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस में आखिरी नाम इरशाद अहमद डार साहब का। और इरशाद साहब के बाद बढ़ते हैं अगली फहरिस्त की ओर। अगली फहरिस्त है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन में पहला नाम डॉक्टर उर्फाना अमीन, मास्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, रिसोर्स पर्सन, नेशनल लेवल फॉर पेडोलॉजी, और ये जोरदार तालियां डॉक्टर उर्फाना अमीन के लिए। इसके बाद अगला नाम साकिब खुशबू, ये हमारे साथी हैं दी क्वेश्चन आवर से। साकिब खुशबू। सभी अवॉर्डीज से गुजारिश, जितने भी हमारे दोस्तों ने अभी यहां पर ये सब आज जितनी भी तस्वीरें यहाँ इग्नू की तरफ से खींची जाएंगी, आकिब के बाद इमरोज यूसुफ। हम थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन को। आप यहाँ से जाइए वापस। के बाद निसार अहमद कुमार, निसार के बाद वसीम अहमद डार, वसीम अहमद डार के बाद जहांगीर अहमद, जहांगीर अहमद के बाद सज्जाद अहमद पाडर, सज्जाद अहमद पाडर के बाद ताहिरा मंजूर, ताहिरा मंजूर के बाद फैसल मकबूल, फैसल मकबूल के बाद मीर ताहिर नबी, मीर ताहिर नबी के बाद सीरत जान, सीरत जान के बाद अगला नाम तज़किया लहपरे, इनायत लहपरे के बाद अगला नाम परवेज अहमद लोन, परवेज के बाद अगला नाम शाहुद्दीन मीर,
शाहुद्दीन मीर के बाद सुहेल नजीर कुछे, सुहेल नजीर कुछे के बाद उमैर अल्ताफ भट्ट, ये बीएजी प्रोग्राम है। सुहेल नजीर कुछे तक और नेहरू और दानिशवार सुल्तान। अब बढ़ते हैं बीसीए कोर्स की ओर। जी, अब बढ़ते हैं बीसीए कोर्स की ओर। तो बीसीए कोर्स में पहला नाम लेने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि ये जो बच्चे हमारे यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ इस कॉन्वोकेशन में आते हैं, फिर अपनी डिग्री हासिल करते हैं, डिग्री क्या, तो ये तालियां तो डिजर्व करते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार फिर हमारे यहाँ इल्म हासिल करने वालों के लिए। Continuamos agora. Okay, done. I'm done. और आज के इस कन्वोकेशन के मुकम्मल होने के बाद हम एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए चलेंगे और वो एक ऐसा ग्रुप फोटोग्राफ होगा जिसमें हम सब होंगे और ये तस्वीर न सिर्फ आपकी दीवारों पर बल्कि इग्नो की दीवारों पर भी नजर आएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम ये खूबसूरत लम्हा कैद करके अपनी दीवारों पर सजा पाए। Look at me. और अब बढ़ते हैं बीसीए कोर्स की ओर। बीसीए कोर्स में पहला नाम है ये इकरा मजीद का। इकरा मजीद बीसीए कोर्स के लिए। अबूल, इशरत जान और राबिया रशीद। Okay, done. और अब बढ़ते हैं बीएससी जी की ओर और उसमें पहला नाम बीएससी जी में पहला नाम सोबिया जान। सोबिया जान के बाद बाजिला इशाक। सोबिया जान के बाद बाजिला इशाक। बाजिला के बाद तबस्सुम रियाज। तबस्सुम रियाज के बाद मुस्कान। अनी के बाद तनवीर अहमद कार। तनवीर अहमद कार। तनवीर अहमद कार के बाद उमर अशरफ।
उमर अशरफ, उमर अशरफ के बाद सुरैया शफी, सुरैया शफी के बाद सुरैया यूसुफ, आसिया फैयाज, शकीला जान के बाद इस लिस्ट में आखिरी नाम शेर इकबाल, शेर इकबाल। और अब पढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर। जी हाँ, MAAN। इसमें पहला नाम महरुख मुश्ताक, और आखिरी नाम सुमैया हबीब, MAEDU के लिए बिस्मा अख्तर, बिस्मा अख्तर। ओके सर, थैंक यू मैम। इसके बाद MAEOH प्रोग्राम के लिए रोहेल मकबूल शेख, रोहेल मकबूल शेख। और अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर, MAH। इसमें पहला नाम बिलाल अहमद भट्ट, बिलाल अहमद भट्ट के बाद निसार अहमद नजार, बिलाल अहमद भट्ट के बाद निसार अहमद नजार, निसार अहमद नजार। आमिर हुसैन नून, ओके। अब अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं, MAPC। इसमें पहला नाम गुलजार अहमद वगे, शीबा फारूक मीर, सबीना वगे, शीबा फारूक मीर, सबीना, सबीना के बाद उम्मीद करता हूं मैं नाम सही पढ़ रहा हूं, आसिफ बशीर, इकरा अल्ताफ के बाद रुबीना अख्तर, रुबीना अख्तर के बाद ताइबा एजाज, ताइबा के बाद सज्जाद अहमद शाह, सज्जाद अहमद शाह के बाद फाजिल यासीन जरगर, फाजिल यासीन जरगर के बाद तंजीला, तंजीला के बाद समर शाह, और आखिर पर इस लिस्ट में रोशीबा शकील। है MCA। तो MCA के जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं वो तैयार हो जाए। MCA में पहला नाम रौनक अजीम, MCA में अंकुर पंडिता,
सुमा नजीर, शबनम और अनायत हुसैन। सुमा नजीर, शबनम और अनायत हुसैन। फरज मुश्ताक के बाद सुहेल मकबूल इत्तू। और अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। और इस प्रोग्राम में तीसरा नाम निगहत मकबूल। और उसके बाद अगला प्रोग्राम MGPS। और उसके बाद अगला प्रोग्राम MLIS। और इसमें एक ही नाम खलीका अहमद, खलीक अहमद, खलीक अहमद। प्रोग्राम MPA और इसमें पहला नाम सैयद हुसैन अली। ये MPA प्रोग्राम में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। अगला प्रोग्राम MPS। इसमें पहला नाम आमिर बशीर जान, उबैद अहद, सुहेल यूसुफ, आमिर बशीर जान, उबैद अहद, सुहेल यूसुफ, शाहिद शबीर। जोरदार तालियों से स्वागत करें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री शांतमनु करें। जोरदार तालियां। मैं रीजनल डायरेक्टर साहब से पहले गुजारिश करूंगा कि वो गुलदस्ते से इस्तेकबाल करें। बुक के प्लीज दे समय निकाला, बहुत बिजी हैं। आज ही जम्मू से आज फ्लाई किए हैं श्रीनगर और यहाँ मीटिंग के लिए आए थे। और जब इन्हें पता चला कि यहाँ कन्वोकेशन हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये भी इस कन्वोकेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे। और हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं कि सर आज हमारे बीच में हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम आज के दिन पर। तो पहले सर को आज के दिन ये गाउन पहनाया जाएगा। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जनाब श्री शांतनु जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, is with us. Particularly, I extend my sincere thanks for sparing his valuable time for this occasion.
You will surprised to know that along with a special guest here, मुझे उम्मीद है कि आप तालियां रोकेंगे नहीं, अभी विकास में. You will surprised to know that the degree which I have done by the Shantanu sir is the Master in Public Administration from the IGNOU, and he is one of the graduates today. Big clap. And we are going to offer. This is the IGNOU. Thank you. सर पहले मैंने किया था। ओह, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। पीएस ओके सर। लिफाफा पे निकाल ऐसे कर रहे हैं वो लिफाफे नहीं वहीं पर निकाल के दे दें बहुत ज़्यादा उसको वहीं पर आप ऐसे करो ना निकाल के दो लिफाफा तो ये है इंपॉर्टेंट है लिफाफा है ना आगे से वहाँ पर लिफाफा निकाल के दो कितने रिसिपिएंट हैं हाँ नहीं वहीं पर निकाल वहीं पर निकाल और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। अगला प्रोग्राम एमएसओ। इसमें पहला नाम समरीन सुरैया रहमान, ओनीसा जान, थैंक यू। महविश बशीर, अमरीना असलम के बाद यासिरा बिन्त फारूक, यासिरा के बाद उल्मा जान, उल्मा के बाद इकरा शफी, इकरा शफी के बाद आजाद अहमद भट्ट, फरूक अहमद शेख के बाद फिजा नसरीन के बाद शाजिया रशीद। तीनों एक वो कर सकते हैं एट ए टाइम नहीं कह सकते हैं कि तीन लोग एक एक करके तीन लोग करते हैं। एमएसओ के बाद बढ़ते हैं एमएसडब्ल्यू की ओर। अगला प्रोग्राम बताइए। एमएसडब्ल्यू में पहला नाम सबरीना मंजूर, सबरीना मंजूर के बाद राबिया जावेद, सबरीना मंजूर, राबिया जावेद। अगला प्रोग्राम एमएससीईएनवी और इसमें पहला नाम तनवीर अहमद शेख के बाद नईम बिलाल, और आप प्लीज वेट करें मेरे नाम पढ़ने का। मुझे मालूम है कि आप जानते हैं कि लिस्ट में आप सब हैं, लेकिन जब तक मैं नाम ना पढ़ूं तब तक आप प्लीज आगे। तनवीर अहमद शेख, नईम बिलाल, बशारत हुसैन। बीच में आपके कौन है? ये बीच में कौन है आपके आगे? हाँ सामने लिया जाए तब तक आप आगे ना आए। बशारत हुसैन के बाद अल्ताफ अहमद खान। अल्ताफ अहमद खान साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि ये और मैं हमने कई साल साथ में काम किया है और अब ये दूसरे शोबे में है और मैं ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं। और अल्ताफ खान ने कई साल न्यूज़ को, जर्नलिज्म को दिए
और एक बहुत शानदार तरीके से अपना काम अंजाम दिया। अल्ताफ अहमद खान के बाद शबनम महराज, शबनम महराज, शबनम के बाद मोहम्मद शफी अतर, सैयद रईस के बाद रियाज अहमद लोन, रियाज अहमद लोन के बाद मोहम्मद आसिफ लोन, मोहम्मद आसिफ लोन के बाद आशिफ हुसैन, आशिफ हुसैन के बाद फिजा यूसुफ, फिजा यूसुफ, फिजा यूसुफ के बाद गुलाम मोहम्मद खान, फिजा यूसुफ के बाद गुलाम मोहम्मद खान, गुलाम मोहम्मद खान के बाद अतीबा के बाद सबरीना गुलजार, फरूक अहमद शाह, फरूक अहमद शाह, ओके तो बताइए किस विषय में मुनज़्ज़ा मजीद, किस डिपार्टमेंट में किया मोबाइल इसी फहरिस्त में अगला नाम मुदस्सर अहमद, ओके मुदस्सर अहमद के बाद उज़ैर सैयद, सज्जाद हुसैन, क्या मतलब सैयद सरफराज, शबीना नजीर, शबीना नसीर, डन शाहिद बशीर, नो आबिदा रमजान, वालेकुम शबनम आरा, मुस्कान राथर, और ये सब सही है जो है सुनाई कंसोलेशन शायद आई है बीच भाई शफात हुसैन, और आशिक अहमद लोन। तो आप टिक कर भाई बहन चले गए खत्म होगा हमारी ओर सर यस थैंक यू देखिए देखिए भैया आपको आप कैमरे में थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू कितना है थैंक यू इधर इधर अभी हम ये जो डिग्रीज का सिलसिला से रोक, जोरदार तालियां। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कलीग वाइस चांसलर कृषि यूनिवर्सिटी मोहम्मद नईम साहब, अफरोज़ रिजवी साहब,
इग्नू श्रीनगर के बाकी फैकल्टी, बाकी कलीग्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे जैसे बाकी जितने रिसिपिएंट्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। ये रियली वेरी मिक्स्ड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैंने 2003 में MBA भी किया था इग्नू से, वो डिग्री में ले नहीं पाया था, मतलब दाद से मंगवा लिया था। एंड देन 2023 when I did my MPA, इस बीच वाली बात है कि और जो 2-3 कोर्सेज में आई हैड एनरोल्ड माय सेल्फ, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। There are only 2 courses which I could complete from IGNU. तो ये एक बड़े इत्तेफाक की बात है। इनफैक्ट पहले I had planned this myself to be present in Jammu, but somehow एक कुछ अर्जेंट यहाँ पर मीटिंग आ गई श्रीनगर में, तो यहाँ आना पड़ा और बीच में थोड़ा टाइम मिल गया, तो चलता हूँ, आप लोगों से मिलूंगा और साथ में अपनी जो वेल अर्न डिग्री है, जो आप सब ने वेल अर्न डिग्री है, वो अपने हाथ से एक बार जितने भी डिग्री डिसिप्लिन हैं इंक्लूडिंग मी, सबके लिए तालियां हो जाए। इसके अलावा ये दो तो इग्नू से, उसके अलावा मेरे 2-3 डिग्री और मेरे पास, मैं बता दूंगा, अच्छा लगता है शेयर करने में कि वो आप लोगों में किस। उसके बाद IIT खड़गपुर से मैंने MTech किया। ये दोनों पढ़ाई तो मैंने IAS में आने के पहले किया था, और IAS में आने के बाद इग्नू के 2 डिग्री तो आपने सुनी ली। उसके अलावा मैंने बस पोस्टेड इन कोलकाता, देन I attended evening classes in IIM Kolkata and earned an executive MBA from IIM Kolkata also. तो उसके अलावा चूंकि मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक है फिलोसफी में, मेडिटेशन में, इंडियन एंशिएंट विजडम में, योग में, प्राणायाम में, इसलिए हमने साथ साथ MSc योग की पढ़ाई जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बस एक थोड़ा सा थीसिस लिखना बाकी है। So I almost completed MSc योग from S Vyasa. S Vyasa is an institute near Bangalore, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Sansthan. For anyone of you who is interested to learn more about yoga, जिसको हम लोग योगा कहते हैं, that's basically योग, and learn it in a very practical manner, not as a normal subject but as a science subject. S Vyasa is the place. वहाँ पे मिक्स्ड हाइब्रिड मोड पढ़ाई होती है, आपको 6 महीने में जाना पड़ेगा एक बार। So 2 साल का हाइब्रिड मोड में करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं, मिनिमम 2 years time to 6 years। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोगों ने ये मास्टर्स की पढ़ाई जो इग्नू की है, आई थिंक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम टाइम इज 2 years एंड मैक्सिमम 6 years, 4 years। MBA वाला तो मैंने 3 साल में कंप्लीट किया था, बट MBA वाला आई डिड इट इन 2 years एग्जैक्टली, बिल्कुल मिनिमम टाइम में किया था। आप में से कितने लोगों ने 2 साल में कंप्लीट किया मास्टर डिग्री? वाह, एक यहाँ पे है और 10-12 लोग यहाँ पे हैं, उसमें से मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, तो आप यहाँ सबका के लिए तालियां। और ऊपर भी हो, सॉरी मैं ऊपर देख नहीं पा रहा, ऊपर बहुत सारे हाथ हैं। You know, I know it's very difficult because all of us are working in some other context. और वैसे में काम करते हुए पढ़ाई करना और रिकॉर्ड टाइम में 2 साल में कंप्लीट करना is really a matter of appreciation and commendation for all of us. Good. But पहले वाला मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। It depends आपको उस समय कौन सा असाइनमेंट रहता है। उस समय मैं DC था, वाइस चेयरमैन JDA था, तो थोड़ा टाइम लग गया था, but this time somehow I got some assignment जहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे पढ़ने का। Anyway, तो this is very good। अभी ये यहाँ पे बता रहे थे कि कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ग्लोबल सिस्टमेटिकली आ रहे हैं, एंड डिस्टेंस एजुकेशन, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स, बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। मैं वही कह रहा था कि डिस्टेंस खत्म हो गया है, केवल एजुकेशन रह गया है। तो there is no distance between the 2 recipients, बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, केवल एजुकेशन। See, education is very important. Since अभी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ, I came back to state after 7.5 years. I was in Government of India. So I came back as ACS higher education. Then later on, school education is also in my kitty. In fact, last week I have also been given the assignment of chairman post and that is CERT. तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं हैंड्स अप हूँ। But और मैं वही होता था पहले भी हमेशा भारत सरकार में भी मेरे पास हमेशा 2-3 असाइनमेंट रहे। इनफैक्ट आप पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा कन्वोकेशन में, मैं ये बताना चाहूँगा कि बिटवीन 2019 and 2022 I have attended 18 54 convocations. Not attended, I have hosted 54 convocations because I am a Director General of NIFT, NIFT. So there were 18 campuses all over India. There are 18 campuses all over India, including the beautiful campus here in Pampur, NIFT Srinagar. और वहाँ पे as Director General NIFT,
because I was heading their organization all over India. I had to be present in all the convocations. तो उसमें कभी गवर्नर आते थे, कभी मिनिस्टर आते थे, मिनिस्टर आती भी थी, और every time we had very good VIPs also. तो और उसमें वो ऑर्गेनाइज करना, वो जो आप बात करते हैं सर्टिफिकेट देने वाला, तो नॉर्मली एवरेज वहाँ पे 200, 250, 300 लिफ्ट दिल्ली में ज़्यादा बच्चे होते थे, 300 कूद जाता था, छोटे लिफ्ट में 150, 200 होते थे। तो उसमें सैनिटरी रूट पर प्रैक्टिस करवाना वो सब कराते थे। तो दैट मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि 54 टाइम्स जो सारा जो प्रोसेस है उसको मैंने देखा है, उसको एंजॉय किया है। एंड एवरी टाइम व्हेन आई सी अ ब्राइट फेस स्टेज पर आ रहा है, सर्टिफिकेट ले रहा है, तो वो देख करके एक नई ऊर्जा आती है, अरे वाह देखो कितना खुश है, तो वही खुशी फिर ट्रांसफर हो जाती है जो स्टेज पे लोग खड़े हैं उनको भी। दिस इज रियली अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस हु आर अटेंडिंग दिस टू रिसीव सर्टिफिकेट्स फ्रॉम the dignitaries sitting on the dais. और ये भी एक तो बात होती है डिग्री हासिल करना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे जो हमें मैच्योरिटी आती है। मैं इसलिए पढ़ाई करता रहता हूँ, एक तो अपने आप को अपडेट करता है आदमी कि आजकल क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है ना, आप आउटडेटेड नहीं रहते हैं। नंबर 1, इससे अदर्स गेट इंस्पायर्ड। देखो भाई इस एज में भी इतने बिजी होते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरों को इससे प्रेरणा मिलती है, अदर्स गेट इंस्पायर्ड। बट तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगता है कि इससे आदमी के अंदर एक मॉडेस्टी, एक ह्यूमिलेशन आती है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हुए एजुकेशन के साथ साथ जो है। और तब हमें लगता है कि अरे इतने बड़े समंदर में हम क्या हैं, कुछ नहीं है, छोटे मोटे कंकड़ियाँ। किसी ने कहा था ना कि समुद्र के किनारे हम तो कंकड़ियाँ बटोर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज इज सो वास्ट, इतना कुछ है कि हम ये 2, 4, 5 डिग्री कुछ नहीं होता है देखा जाए तो। दैट गिव्स यू ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, बिल्कुल आपको ग्राउंडेड करता है। और तब ये समझ में आता है कि ये एजुकेशन का पर्पस वही है कि हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको हम फुली यूटिलाइज करें। दैट इज द बेसिक पर्पस। एजुकेशन का पर्पस ये है कि हम सामने वाले को भी, चाहे वो अनपढ़ क्यों नहीं, मतलब अगर दोनों एक्सट्रीम हम देखें, उसको भी हम वैसे ही अप्रिशिएट करें, क्योंकि अंदर तो सबके अंदर एक ही है, द सेम डिग्निटी इज देयर विद एवरीवन। तो जब तक अगर वो नहीं है, अगर अभी इतने पढ़ाई करने के बाद अहंकार में है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं से पढ़ाई करने। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिंस आई एम नाउ हेडिंग दिस डिपार्टमेंट आल्सो हियर इन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए मैं यही अप्रिशिएट करूँगा। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इस कन्वोकेशन में आप लोग आए हैं, अपनी अपनी डिग्री ले रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा एटलीस्ट अपने से कितना लोगों ने अपनी डिग्री नहीं लिया है, दो लोग यू नॉट रिसीव, ऐसा मिल गया ओनली 7। वो कौन है साहब? सर यहीं पर है तो उनको भी दे खत्म कर सर दे देते ना आप एक बार। अच्छा, आई थॉट कि ज़्यादा बाकी है। नहीं सर, तो जस्ट 7। ओके एंड रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डेट। मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं जम्मू में होऊंगा, पर देखिए इनकी दिली इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि इसके कारण मुझे आना पड़ा। तो आई एम रियली ग्लैड टू बी अमंगस्ट यू हियर इन दिस टैगोर हॉल। और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ही और अच्छी बात है कि जो अपने आप में इतने बड़े स्कॉलर थे। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी वॉज वेरी गुड पोएट, बट ही वाज आल्सो वेरी गुड पेंटर। और वो पेंटिंग कब शुरू की थी? एनीबडी आइडिया पेंटिंग कब शुरू किया था उन्होंने पेंटिंग शुरू की थी मे बी शायद 65 या 70 के एट वेरी लेटर एज। और करते करते उतना बढ़िया उन्होंने पेंटिंग की, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि कोई भी चीज़ सीखने का या जानने का कोई एज नहीं होता। यू कैन स्टार्ट लर्निंग और एनीथिंग एट एनी एज। और उसके अलावा म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे वो। सो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है उससे ऑल ऑफ अस गेट इंस्पिरेशन। तो अच्छा, डिग्री में एक और बताने भूल ही गया, बता ही रहा हूँ तो सारा बता दूँ लगे यार। आई एम आल्सो हैविंग ए डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। आई हैव लर्नड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फ्रॉम प्रयाग संगीत संस्थान इलाहाबाद। आई प्ले हवाई गिटार। अब तो आजकल लोग स्पेनिश में जाते हैं खड़े होके, मैं बैठ के बजाता हूँ उसको, हवाई गिटार कहते हैं उसको। वो मैं जब स्कूल में तभी सीखा था 1978 to 82। उसके बाद थोड़ा कुछ टाइम नहीं मिला, बट स्टिल घर पे मैंने रखा हुआ है, बजाता रहता हूँ बीच बीच में। So with these words, again thank the organizers, the RD sir, the Vice Chancellor sir, and all the colleagues, all the organizers। मुझे पता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजर है उनको खास कर मुबारकबाद देता हूँ। एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, इनमें से काफ़ी कुछ मेरे डिपार्टमेंट के भी कलीग्स होंगे, तो अच्छा है, इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी, तो वो आपने यहाँ पर आके बता दिया। सर मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी
कभी भी मुझे सर बुला लीजिएगा और मुझे वो दीवार दिखाइएगा जिस पर आपने अपनी ये डिग्रियां लगाई हैं। वो कितनी बड़ी दीवार होगी मैं वो देखना पसंद करूंगा एक बार। जोरदार तालियां एक बार फिर शांतनु जी के लिए। और मैं आदिल साहब से गुजारिश करूंगा, रीजनल डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि एक गुलदस्ता पेश करें पहले आज के दिन हमारे। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा शांतनु जी से और हमारे रीजनल सेंटर श्रीनगर की तरफ से जोरदार तालियां। अभी मैं इनको दे रहा हूं। सब म्यूचुअल एप्रिसिएशन होता है। चलो थैंक यू। और भी सबके लिए ये शॉल, जोरदार तालियां। और अब हम गुजारिश करेंगे वीसी साहब से और रीजनल डायरेक्टर साहब से कि वो एक टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करें रीजनल सेंटर श्रीनगर की ओर से। ये जाएगा दीवार पे, दीवार के जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शॉल रीजनल डायरेक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बुलाते हैं बाकी हमारे यहाँ। कैसे मेरे टाइप के हैं? ओह वेरी गुड। Dan. अरे वो बताना भूल ही गया, अभी तो मैं एमए वेरी चलो मुबारक हो। और इसके बाद पीजी डीएमसीएच कोर्स में डॉक्टर सफूरा। डॉक्टर सफूरा के बाद पीजी जेएमसी। तो इसी नाम के साथ आज के हमारे डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के दावेदार मुकम्मल हुए। सब तक उनके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पहुंचा दी गई, उन्हें यहाँ पर प्रेजेंट की गई और उम्मीद करते हैं ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी तरह इग्नू सारे लोग एक ही फ्रेम में लाना बहुत दिक्कत है, इसलिए बाकी काम भी करें। इसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया है। और खासकर जो एल्डर थोड़े सीनियर लोग हैं जो बाकी कहीं काम करते हैं, कुछ हाउस वाइफ से जो करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, तो जैसे जो दुकानें बैठते हैं वो अपने काम नहीं छोड़ सकते। तो और इसलिए एक तो ये पॉइंट है। दूसरा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी जगह नहीं होती। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी का चैंपियन कहा जाता है और भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी के हैं पूरे इंडिया में, लेकिन इग्नू को सबका लीडर मानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हर साल नए कोर्सेज शुरू करते हैं। इनफैक्ट लोगों की डिमांड भी आती है कि ये कोर्स करवाया जाए, वो भी शुरू करते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि खासकर हमारा जो श्रीनगर ऑफिस है, पूरे कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं इनके क्लासेस। आज ही आप देख लीजिए 270 से ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं। अगर आप पूरे इंडिया का देखेंगे फिगर तो कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 भी होगा, बट एक कश्मीर की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 270 को बड़ा अच्छा नंबर, बड़ा नंबर, तो बड़ा अच्छी चीज़ है। Sir, how was the feeling, sir? Rest of the honor carrying on the student at the function. Yeah, this was a very mixed feeling, and you feel a child as well as adult at the same time, and that is the purpose of education। जो मैं स्टेज पर भी कह रहा कि इतनी सारी पढ़ाई का पर्पस वही होता है, ये हमेशा इस बात को रियलाइज़ कराना, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, यू आर स्टिल अ लर्नर in this vast ocean of knowledge, but at the same time we have to apply, we have to use the knowledge whatever। सर हम देख रहे हैं कि इग्नू की इतनी बड़ी अचीवमेंट 1000 से लेकर 50,000 प्लस स्टूडेंट्स पहुँच चुके एनरोल हुआ है, लेकिन स्टिल कश्मीर में कैंप्स इनके पास स्पेसिफिक नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस पर कि इग्नू के लिए स्पेसिफिक कैंप्स हो, इसका लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। बात तो सही है, और अपना होता है तो अच्छा रहता है। तो ये फ्रैंकली पहली बार मेरे ये नॉलेज में ये आया है कि इसका अपना कैंपस नहीं है, तो मैं इसको देखता हूँ और जहाँ भी कहीं गुंजाइश होगी तो इनका अलग कैंपस। Sir, if we talk about IGNOU degrees, so many things are happening in the education department, in school education department, higher education department. There's those with IGNOU degrees, like distance education degrees. उनके खिलाफ बहुत मतलब उनके साथ बहुत ही बार वेरिफिकेशन, फिर से बिल्कुल वेरिफिकेशन, मैंने so many court cases also in this। Exactly, sir.
I know, but for all practical purposes, IGNOU degrees or for all open school, open institution degrees are supposed to be equivalent to the normal degrees. In fact, UPSC में जो लेती है graduation का वो तो IGNOU को recognize करती है और बाकी लोग भी करती है. Enhanced learning achievements. This meet with the policies thrust for competency-based learning and integral development. In promoting distant learning, the NEP strives to open India's door to international students and establish India an international center of learning. This has potential to improve national education image and further boost the country's economic development via international students intake. The COVID-19 pandemic underscored the need to have a resilient education system capable of continuing operation during times of crisis. Online learning offers a strong backdrop for conventional methods so that learning will not be disrupted even in these difficult situations. NEP 2020 identifies the potential of distance learning to democratize education by rendering it more flexible, accessible, scalable, economic, and high quality. It is in the present era of higher education, IGNOU should work on these lines so that its study centers are upgraded to meet our demand. The journey to this event has not been without its obstacles. Many of you have faced adversities on various fronts, from lack of resources to the peculiar challenges of studying in remote regions. But what these challenges have done is turned you in these very resilient persons. Remember, every challenge is just an opportunity wearing disguise. It is only when you challenge such adversity that you grow, that is where you discover your potentials. IGNOU Regional Center Srinagar has made a mark for itself in transforming the lives of various students across walks of life. Offering quality education in open and distance learning system, IGNOU has connected dreams to destiny. The Regional Center Srinagar is today awarding masters to 8,386 students. Bachelor's 2,000 has awarded bachelor's to 2,870 students, diploma to 408 students, and certificate course to 221 students. These degrees are spread across disciplines. This data is the testimony of outreach of IGNOU Regional Center of Srinagar to aspirants of distance learning. It is this philosophy of inclusiveness and excellence that has empowered to so many to team and act in interest of mass. With good deal of hope looking ahead, I would say that for you the world is beholding. The skills and knowledge you have garnered out of this place should serve as tools in your endeavor to give a successful and happy future. Accept all opportunities that come to your way and do not hesitate to take risks. Success hardly is a straight path, instead it is an irregular curve. But with this effort and positive thinking, you would pass through any storm. In conclusion, I reiterate my warmest congratulations to the graduating class. May your academic achievements be a stepping stone to greater success. May you continue to learn, grow, and make a meaningful impact in the world. Thank you. अब इनकी क़यादत में IGNOU रीजनल सेंटर श्रीनगर आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयां छू रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर। तो आज के दिन बस इतना ही। इंशाल्लाह
हाल में 450 पूरी सेल थी और ओवरवेलमिंग रिस्पांस था सारे लोगों की तरफ से। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और उसकी बात ये है कि वो हमारे स्पेशल गेस्ट भी थे, वो फंक्शन में मौजूद थे और उन्होंने थैंक यू वेरी मच। जी जी, आप लोगों को चेहरा देखा हुआ है।